सेकंड फेज में आऊंगा आपके पास, वो भी समझना है। लेकिन फर्स्ट फेज में ये जरा चल रहा है, सोनिया गांधी का वहां होना, राजस्थान में होना, इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज आखिरी दिन, और दोनों यानी प्रियंका और राहुल गांधी का इतना अग्रेसिव होकर भाषण देना क्या मायने रखता है? राजीव जी, चुनाव बहुत रोचक दौर में पहुंच चुका है और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। पहले राजस्थान देखिए, राजस्थान में जयपुर में केवल सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। आप समझिए कि चुनाव तक कांग्रेस का मुख्यालय ही वहां शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी भी वहां रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष भी वहां रहेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां रहेंगे। तो ये तो अब कांग्रेस का लगभग आप एक समझिए एक तरीके से मुख्यालय ही जयपुर शिफ्ट हो जा रहा है। तब कांग्रेस का मुख्यालय अगर जयपुर शिफ्ट हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी अग्रेसिव रणनीति जो है वो राजस्थान के बारे में है। दूसरी तरफ बीजेपी में से बड़ी रोचक खबरें हैं। जैसे सवाई माधोपुर की एक सीट है, वहां मैं गया भी था। सवाई माधोपुर में आशा मीणा बीजेपी की बागी उम्मीदवार थी, उनको आज बीजेपी ने निकाल दिया क्योंकि वो बैठने को तैयार नहीं। रोकना चाहूंगा, ये देखिए, ये तस्वीर आज सुबह की है जब सोनिया गांधी उधर पहुंची थी, और यहां देखिए आमने सामने मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और सामने बैठे हुए जो हाथ इस ढंग से करके जो चर्चा कर रहे हैं वो है सचिन पायलट। तो ये दोनों नेता आमने सामने, और बगल में आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री के बगल में केसी वेणुगोपाल हैं, महासचिव कांग्रेस पार्टी के। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो अभी मैं कह रहा था, और ये आज सुबह की तस्वीर है, उसको शेयर किया, साझा किया है अशोक गहलोत ने। तो आप जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि पूरा का पूरा मुख्यालय शिफ्ट हो चुका है, न सिर्फ सोनिया गांधी और या गांधी परिवार कह लें, बल्कि पूरा CWC कहें, थोड़ी देर बाद अब ये भी कह सकते हैं CWC जो है वो वहां शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। केवल मुख्यालय नहीं शिफ्ट हो रहा है राजीव जी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की साझा रैली, मंच, एक ही मंच से रैलियां भी होंगी। तो कारपेट बॉम्बिंग वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, सोनिया गांधी रहेंगी वहां पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मंच साझा करेंगे, ज्वाइंट रैलीज होंगी। तो कांग्रेस ने पूरी ताकत जो है वो राजस्थान में झोंक दी है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, क्योंकि कैंपेनिंग आज एंड हो गई, खत्म हो गई, 17 को मतदान होगा, तो कांग्रेस बहुत आश्वस्त है वहां से। दूसरी एक बात राजीव जी ये है कि बागी उम्मीदवार जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अब बीजेपी का परेशानी न समझ में आ रही है कि बागी उम्मीदवारों को, आशा मीणा को उन्होंने निकाल दिया पार्टी से, एक और बागी उम्मीदवार को निकाल दिया। कुल 22 बागी उम्मीदवार बीजेपी के हैं। 2018 का और उसके पहले का रिकॉर्ड बताता है कि बागियों ने क्या किया था। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ के बागी थे। कांग्रेस के 11 बागी उम्मीदवार विधायक बन के आ गए और सरकार बनाने में भी सहयोगी रहे, और बीजेपी के बागियों ने बीजेपी के विधायकों को हरवा दिया, उम्मीदवारों को हरवा दिया। तो ये दोनों, और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बागी हैं वहां मैदान में। 22 बीजेपी के हैं, 16 करीब कांग्रेस के बागी हैं। तो बागी उम्मीदवारों के पर भी एक नजर है वहां पे कि अगर हंग असेंबली होती है तो ये बागी उम्मीदवार और अपना एक किरदार निभाएंगे। राजस्थान में बड़ी रोचक बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होके आते हैं पिछले कई चुनावों में जी। तो इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी एक बात जो मोदी साहब की मैं खास बात करना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी, बार बार एक बात आती है। सिर्फ एक उदाहरण राजीव जी दूंगा क्योंकि समय इतना नहीं होगा यहाँ पे। 12,000 रुपए साल का महिलाओं के लिए घोषित किया बीजेपी ने। किन महिलाओं के लिए किया? विवाहित महिलाओं के लिए। कांग्रेस ने किया
भूपेश बघेल जी ने 15,000 रुपए सालाना सिर्फ महिलाओं के लिए। कर्नाटक में ये कांग्रेस ने किया था वादा, महिला परिवार की जो हेड है। अब मैं तीनों का अंतर बता देता हूं, विवाहित महिला, परिवार की मुखिया महिला और सिर्फ महिला। तो परिवार की मुखिया महिला को राशन कार्ड से पहचाना जा सकता है और राशन कार्ड लगभग सभी के पास होता है। बड़ी आबादी राशन कार्ड के दायरे में आती है और परिवार का मुखिया उसमें होता है। सिर्फ महिला छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने कहा, महिला होने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वो अपना एक फॉर्म भरना है और उनको 15,000 रुपए का जो सालाना क्लेम है वो दावा कर सकती है। अब मैं बात करता हूं जो बीजेपी की, क्यों ये जुमला होता है, ये गारंटी के पेच क्या है। विवाहित महिला कौन होती है? विवाहित महिला जब तक विवाह मानी जाएगी किसी भी प्रकार की बैंक ट्रांसफर के लिए, जब तक उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट राजीव जी एसडीएम इशू करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ के हमारे साथी बताएंगे डॉक्टर दीपक, कि 50 से 55-60 एसडीएम होंगे। वो 55-60 एसडीएम कितने सर्टिफिकेट बना देंगे? पहली बात। देखिए केरल और पंजाब, इस बात को हम लोग समझ लें, केरल और पंजाब में क्योंकि बड़ी संख्या में आबादी विदेशों में जाती है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो वहां पे पासपोर्ट की जरूरत है, मैरिज सर्टिफिकेट। अदरवाइज मैरिज सर्टिफिकेट कोई बनवाता नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो मुझे लगता है कि अगर इसका कोई सर्वे हो तो 1% महिलाओं के पास भी नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जो जुमला फेंक दिया पब्लिक मीटिंग में जी, किन महिलाओं को मिलेगा? जो हमारे दर्शक यहाँ सुन रहे हैं उसको जरा ट्राई करके देख लें कि मैरिज सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है और उसका फॉर्म क्या, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। तीसरी बात जो प्रियंका गांधी ने कहा सिंधिया जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राकेश पाठक ने अपनी बात रख दी है। देखिए गांधी परिवार ने अगर ये कह दिया है, इसका मतलब ये है कि सिंधिया साहब की वापसी कांग्रेस में संभव हो गई। अब मुश्किल है, अब तो उनका जो विश्वासघात की जो बात आ गई है वो मुश्किल है। और बाकी सिंधिया जी का भविष्य 3 दिसंबर को हम आप देख लेंगे यहाँ पे राजीव जी। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आ गया है। उन्होंने अभी ट्वीट किया, अभी 2 मिनट पहले। लिखते हैं कि इसमें 4 पार्ट में ज्योतिरादित्य